महाकुंभ 2025 के ख़त्म होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कोई मायूसी छा गई है और बहुत सारे लोगों को अब है कि अगला महाकुंभ कब आएगा या अगला कुंभ कब आएगा। और बहुत से लोगों को ये जो कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ क्या है, इसका टाइमलाइन क्या है, किस जगह पे होगा, कब होगा, इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, जानकारी का अभाव है। तो कोशिश करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे पास रिपोर्ट है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो कुंभ है ये कब और कहाँ कैसे लगता है। तो देखिए, पहले तो जो है कि कुंभ जो है वो 12 साल में लगता है, ये तो आपको पता ही होगा अब तक, ठीक है। और जो अर्ध कुंभ है वो 6 साल पे लगता है, ठीक है। और 144 साल पे ये लगा था, इसे महाकुंभ कहा जा रहा है, ठीक है। जुपिटर जो ग्रह है, जो बृहस्पति ग्रह है, उसे जो सूर्य का एक चक्र लगाने में लगभग 12 साल लगता है। और कहा जाता है कि ये जो अमृत गिरे थे तो दानव और जो देव में जो ये युद्ध हुआ था ये कुछ 12 दिन का था और देवों का एक दिन यानी 1 साल के बराबर होता है, इसलिए इसे 12 साल के बाद भी कुंभ लगता है। तो ये जो देव और दानव के बीच में जो अमृत कलश को लेके जो युद्ध चल रहा था उसमें कहा जाता है कि कुछ 4 बूंदें 4 जगह पे गिरी थी, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक में, और इन्हीं 4 जगह पे कुंभ लगता है। तो इसमें जो नासिक है और जो उज्जैन है वहाँ पे तो सिर्फ कुंभ ही लगता है। नासिक में गोदावरी नदी में, और जो उज्जैन में है वहाँ पे शिप्रा नदी में, वहाँ पे तो सिर्फ कुंभ ही लगता है 12 साल के बाद। लेकिन प्रयागराज में और हरिद्वार में जो है वो अर्धकुंभ भी लगता है, वहाँ पे 6-6 महीने 6-6 साल के बाद अर्धकुंभ भी लगता है। बाकी नासिक और उज्जैन में सिर्फ कुंभ लगते हैं, ठीक है। तो असली अगर हम देखा जाए तो सबसे पुराना जो रिकॉर्ड मिलता है वो कुंभ का, वो हरिद्वार में ही कुंभ का जो रिकॉर्ड है सबसे पुराना हमें मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि हरिद्वार का जो कुंभ है और उस कुंभ से हम देखते हैं कि बाकी के कुंभ कब लगते हैं। तो देखा जाए तो जब हरिद्वार का कुंभ लगता है तो उसके 3 साल बाद प्रयाग का कुंभ लगता है, और हरिद्वार के कुंभ लगने के 6 साल बाद एक ही वर्ष में, उसी वर्ष में नासिक में भी कुंभ लगता है और उज्जैन में भी कुंभ लगता है। ये 17 आप देखेंगे जो 1974 है उसमें 1974 में लगा था कुंभ हरिद्वार में। उसके 3 साल बाद 1977 में कुंभ लगा प्रयाग में, और 6 साल बाद 1980 के आसपास एक ही साल में सेम ईयर में कुंभ लगा था नासिक में भी और उज्जैन में भी। उसके बाद फिर अगला हरिद्वार में जो कुंभ लगता है वो 1986 में लगता है। 1986 के 3 साल बाद यानी कि 1989 में कुंभ लगता है प्रयाग में, और 1986 के हरिद्वार कुंभ के 6 साल बाद साथ में ही उसी वर्ष 1992 में दोनों जगह पे कुंभ लगता है, नासिक में भी और उज्जैन में भी। तो आप देख रहे हैं नासिक का कुंभ और उज्जैन का कुंभ एक ही साथ एक ही वर्ष में मनाया जा रहा है, ठीक है। हरिद्वार के कुंभ के 3 साल बाद प्रयाग में कुंभ लगता है, और हरिद्वार कुंभ के 6 साल बाद नासिक और उज्जैन में कुंभ एक ही वर्ष में सेम साल में लगता है, ठीक है। उसके बाद अगला कुंभ जो हरिद्वार में लगता है वो 1998 में लगता है, 1998 में लगता है, और 3 साल बाद यानी कि 2001 में कुंभ लगता है प्रयाग में। और हरिद्वार कुंभ से 6 साल बाद फिर कुंभ लगना चाहिए था नासिक में और उज्जैन में 6 साल बाद, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। जो उज्जैन का कुंभ है वो तो 6 साल बाद ही लगा, लेकिन जो नासिक का कुंभ है वो 5 साल में ही लगा, ठीक है, यानी कि 1 साल पहले ही लग गया। क्लियर है। तो यहाँ से जो है
नासिक और उज्जैन के कुंभ में 1 साल का अंतर आ गया। क्लियर है। फिर अगला जो कुंभ हरिद्वार में लगता है वो 2010 में लगता है। तो 2010 से 3 साल बाद प्रयाग में लगना चाहिए। तो 2013 में प्रयाग में कुंभ लगा और उसके 6 साल बाद कुंभ लगना चाहिए था नासिक और उज्जैन में। तो उज्जैन में तो लगा 6 साल बाद, लेकिन नासिक में लगा 1 साल पहले ही, यानी कि 5 साल में ही लगा कुंभ। ठीक है। उसके बाद जो अगला कुंभ लगता है वो लगता है हरिद्वार का 2021 में। 2021 के 3 साल बाद लगना चाहिए था प्रयाग में, लेकिन इस बार 2021 में आपको पता है कोरोना भी था। तो 2021 का जो कुंभ लगा था हरिद्वार में उसके 3 साल बाद लगना चाहिए था, यानी कि 2024 में प्रयाग में लगना चाहिए था, लेकिन 2024 में नहीं लगा। ये जो कुंभ है या महाकुंभ है ये 2025 में लगा, 2025 में लगा। अब 2025 में लगने के बाद जो हरिद्वार का कुंभ है 2021 वाला, उसके 6 साल बाद लगना चाहिए था नासिक और उज्जैन में, लेकिन इस बार जो उज्जैन का लग रहा है वो 6 साल बाद नहीं बल्कि 7 साल बाद लगेगा, यानी कि 2028 में लगेगा। और जो नासिक वाला कुंभ है वो 5 साल की जगह इस बार 6 साल बाद लगेगा, यानी कि 2027 में लगेगा। यानी कि अगला जो कुंभ है वो नासिक में लगेगा 2027 में, उज्जैन में लगेगा 2028 में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना कि अर्धकुंभ भी लग रहा है। अर्धकुंभ जो है वो सिर्फ हरिद्वार और प्रयाग में ही लगता है। ठीक है। लास्ट जो अर्धकुंभ लगा था आपको पता ही है, प्रयाग में लगा था 2019 में लगा था, जिसमें 25 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे। जैसे इस बार 65 करोड़ के आसपास आए हैं, 65 करोड़ से भी ज़्यादा ही आए हैं। और सदी का जो पहला कुंभ था, यानी कि ये जो 21वीं सदी का पहला कुंभ है वो भी प्रयाग में लगा था 2001 में। उसमें लगभग 7 करोड़ लोग आए थे। तो आप देखिए 2001 में 7 करोड़ आए थे और 2025 में लगभग 70 करोड़ के आसपास आए हैं, यानी कि 7 करोड़ से 70 करोड़ आप देखो तो सीधा 10 गुना का जंप है, सीधा 10 टाइम का जंप है ये। तो अब जो अगला कुंभ लगने वाला है नासिक में उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है सरकार ने, और सरकार उम्मीद कर रही है, टारगेट कर रही है कि कम से कम 20 से 25 करोड़ जो है श्रद्धालु वो नासिक कुंभ में आएंगे। तो जिस तरह जो भी प्रयाग कुंभ में गए थे तो आपने देखा था कि वो अयोध्या भी जा रहे थे, मथुरा भी जा रहे थे, वो काशी भी जा रहे थे। वहाँ पे भी आधी, अगर 60-65 करोड़ लोग कुंभ नहाने गए तो उसमें आधी आबादी 30 करोड़ तो अयोध्या, मथुरा और काशी में भी गई थी। तो उसी तरह जो नासिक में भी जो लगेगा कुंभ 2027 में, उसमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र पहले तो राज्य का एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग हैं। तो यहाँ पे आपके नासिक में है तो पहले त्र्यंबकेश्वर जी है, उसके बाद आपके पूना में भीमाशंकर जी हैं, और उसके बाद औरंगाबाद में आपके जो ग्रीष्मेश्वर है। तो 3 तो प्रमुख जो 12 में से 3 ज्योतिर्लिंग है, प्लस यहाँ पे जो है वो अष्टविनायक गणपति जी के 8 मंदिर भी हैं, प्लस पंढरपुर भी है, और शिरडी के साईं बाबा के भी अपने भक्त हैं, तो शिरडी के साईं बाबा भी है, और शनि सिंगापुर भी है, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, सिद्धि विनायक और मुम्मा देवी जी से, यहाँ पे भी जीवदानी देवी जी से मंदिर है। तो महाराष्ट्र में भी आपको शायद मैं बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी राज्य में है तो वो है तमिलनाडु में, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में काफ़ी मंदिर है, काफ़ी तीर्थस्थल है घूमने फिरने के लिए। तो कोई भी अगर तीर्थालु या जो पर्यटक है जब 2027 में आएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है दर्शन के, घूमने के, फिरने के। तो जो 2025 का महाकुंभ जो प्रयागराज में हुआ, खैर वो तो ना कभी भूत में ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा भविष्य में होगा। इवन प्रयागराज में भी अगला महाकुंभ या अगला कुंभ ऐसा नहीं हो सकता जो अभी हुआ है। ठीक है, ये तो मैं पहले भी कह चुका, ना भूतो ना भविष्य, तो ऐसा महाकुंभ तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी जो भी कुंभ हो रहे थे, जहाँ पे भी हर जगह आप देखेंगे कि जहाँ
5 करोड़ आते थे, वहाँ पे 15 करोड़ आएंगे, 20 करोड़ आएंगे। मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि हर जगह 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा जो है वो श्रद्धालु आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 2027 और का जो नासिक का जो कुंभ है, अच्छा, और उसी साल 2027 में ही आपका प्रयागराज का अर्ध कुंभ भी है, उसकी भी तैयारी चल रही है। यानी कि 2027 में आपको हरिद्वार का जो कुंभ है अर्ध कुंभ, वो भी आपको मिलेगा स्नान करने के लिए, और प्लस नासिक का जो कुंभ है दोनों मिलेगा। यानी कि 2027 में आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों कुंभ अवेलेबल है। अर्ध कुंभ भी हरिद्वार का अवेलेबल है और नासिक का कुंभ भी अवेलेबल है, और 2028 में तो आपको उज्जैन का कुंभ अवेलेबल है। तो आपने देख लिया कि ये किन किन जगहों पे कब कब कुंभ लगा था और कब कब लगेगा। तो आप अपनी तैयारी उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो महाकुंभ ख़त्म होने के बाद मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जश्न मनाने की ज़रूरत है।